भाभी जी आपको शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है आपको। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तिवारी जी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने तहसीबदार हो गए हैं। भाभी जी यूं तो हम शुरू से ही संस्कारशील रहे हैं। अच्छा? जी, जब हमारा जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने हमारे पिताजी से कहा था, देखिए आपके यहाँ संस्कार हुआ है। अच्छा, तो फिर ये बीच में संस्कार कहाँ भटक गए थे? तो क्या है ना भाभी जी, दरअसल लोग जो हैं वो संस्कारशील नहीं रहे, इसलिए कभी कभी हमें अपने संस्कारों की बत्ती मतलब संस्कारों से भटकना पड़ता है। मैंने कहा जनाब आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। प्रभु जी प्रणाम 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 आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। प्रणाम प्रणाम। भाई बेबी साहिबा, घर में मेहमान आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। मी? जी आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे विभू, जरा मदद करो ना, मुझसे चला नहीं जा रहा है। मेरे पैर की मोच ठीक नहीं हुई है। विभू, अरे बहरे हो गए हो क्या? ओह गॉड, आउच। विभू, विभू, क्या दिन में चांद देख रहे हो? आदाब बेबी साहिबा, आदाब। बेबी साहिबा, आपके माथे की त्योरी साफ साफ कह रही है कि आप किसी से खफा हैं। सोफे से खफाऊं? अरे किससे खफाऊंगी? तुमसे खफाऊं? देखो विभू, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम तहजीब में हो, लेकिन इतनी भी तहजीब अच्छी नहीं कि तुम्हारी तहजीब की वजह से दूसरे को तकलीफ हो जाए। बेबी साहिबा, मैं बेहद मुआफी चाहूंगा, ये बताएं कि मेरी तहजीब से किसको तकलीफ पहुंच रही है। मुझे तकलीफ हुई, मुझे मोच आ गई थी, मैं जमीन पे गिरी हुई थी और तुम और तिवारी जी खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे थे, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। बेबी साहिबा, एक बार फिर मैं आपसे बेहद मुआफी चाहूंगा, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हम तिवारी जी के खैर मकदम में, उनके इस्तकबाल में सजदे में पड़े हुए थे। अरे यार, ऐसा भी क्या खैरो मकदम कि एक इंसान जमीन पे पड़ा हुआ है, गिर गया है, दर्द में तड़प रहा है और आप सजदे में झुके खड़े हैं। बेबी साहिबा, तहजीब तो ये कहती है कि अगर आप किसी के सम्मान में, किसी के खैर मकदम में सजदे में गिरे हुए हैं, तो अगर आपके आसपास तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, आग लग जाए, लेकिन आप सज्जे से उठेंगे नहीं। देखो विभू, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दिस इज टू मच। बेबी साहिबा, तहजीब तो यही कहती है। बिल्कुल नहीं कहती है। अरे हम कोई वाजिद अली शाह के जमाने के हैं क्या? ऐसी तहजीब इस जमाने में किसी को हजम नहीं होती। उतनी तहजीब रखो जितनी इस जमाने में जरूरत है। जाओ ना, दर्द हो रहा है एक तो पैर में, जल्दी से कॉफी लेकर आओ। सुना नहीं, मैंने कहा कॉफी बना के लाओ विभू। बेबी साहिबा, बेहद बेहद मुआफी चाहूंगा। अब क्यों आप मुआफी चाहेंगे? अब बेबी साहिबा, बेहद मुआफी चाहूंगा। ये जो बावर्ची खाना है जिसे आप किचन कहती हैं, वो बहुत ही पाक और साफ जगह है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर की लक्ष्मी जानी चाहिए। अगर मैं एक नापाक मर्द होकर उस किचन में जाऊंगा, बावर्ची खाने में जाऊंगा, तो किचन की तौहीन होगी और जो कि तहजीब के दायरे के बाहर होगा। अच्छा, इससे पहले आप कभी किचन में नहीं गए? जी बेशक मैं किचन में गया, बार बार गया, आपके कहने पे हर बार गया, लेकिन उस वक्त मैं तहजीब के दायरे के बाहर था। मेरी आंख पर बदतमीजी का चश्मा चढ़ा हुआ था, तो गोया मैंने चश्मा उतार दिया है और तहजीब का चश्मा पहन लिया है। इससे मुझे साफ साफ मालूम चल रहा है कि क्या बदतमीजी है और क्या तहजीब है। कुछ कहा आपने? रीड माई लिप्स। ये तहजीब के दायरे के बाहर है। अगर आपका बावर्ची खाने की तरफ जाना हो तो एक कप कॉफी हमारे लिए भी पकड़ लीजिएगा।
अग्रवाल साहब के चरणों में मनमोहन तिवारी का सादर प्रणाम। जी जी बस जी रहे हैं आपके टुकड़ों पर। जी वो ऐसा है कि आपकी तरफ हमारे 2 लाख रुपया बकाया है, तो अगर आप जल्द से जल्द भुगतान कर दे तो हम अनेकों जन्मों तक आपके ऋणी रहेंगे। ओ सेठ जी, पहले ये बताओ कि तुम मेरा भुगतान कब कर रहे हो? अग्रवाल साहब, हम आपको अगले हफ्ते फोन करते हैं। टिल्लू महाशय, आपको सादर प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम। सेठ जी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इतना झुक क्यों रहा हो? आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है ना। हाँ? आइए, आसन बिराजिए प्रभु। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा जी, मतलब इस वक्त मैं तुम्हारी नजरों में भगवान हूँ? जी आप मेरे भगवान हैं। मतलब भगवान जो कहेंगे तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? जी अवश्य करेंगे। तो फिर ठीक है, भगवान जी की आज्ञा है कि तुम भगवान जी की जो बकाया तनख्वाह है ना वो चुका दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाशय, आप तो भगवान का रूप है। हम भला आपकी तनख्वाह कैसे दे सकते हैं? हम तो स्वयं आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो सेठ जी, टिल्लू को क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हमारी क्या औकात कि हम आपको बेवकूफ समझे। दरअसल बेवकूफ तो हम स्वयं हैं। सेठ जी, तुम कतई बेवकूफ ना हो, तुम तो एक नंबर के ना वो सियाने कौवे हो, कौवे। जी आप हमारे भगवान हैं, आप हमें जो भी नाम देंगे हमें स्वीकार है। क्या हो गया सेठ जी को? मतलब मैं जो भी कुछ कहूंगा तुम्हें सब स्वीकार है? अवश्य। तुम ना सेठ जी बहुत ही गिरे हुए और घटिया इंसान हो। मैं तो कहता हूँ तुम इंसान ही ना हो, इंसान के नाम पे कलंक हो, कलंक। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। कुत्ते हो कुत्ते, कमीने, जलील इंसान हो। तुम जैसा कोई इंसान ना है इस धरती पे। आप कहते होंगे तो ठीक ही कहते होंगे महाशय। क्या हो गया इनको, दिमाग सटिया गया इनका क्या? टिल्लू भैया कैसन बा? अरे भाभी जी नमस्ते। हाँ खुश रहिए, ई लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी, सेठ जी से बात करते करते ना मैंने एनर्जी कम हो गई थी। हुजूर के चरणों में दरोगा हप्पू सिंह को आदाब है गो। कैसे हो साहब? हैं? क्या कह रहे? आपकी पत्नी हमारी भाभी जी फिर से भाग गई? अरे दादा साहब, जो तो बहुत बुरा हो गो। लेकिन हमारी बात सुनो, आप बिल्कुल चिंता ना करो। आपने अगर जब ना चीज पे भरोसा करो है तो हम आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। हाउ बस आप तो हमें जो बता दो कि आपकी लुगाई मतलब है आपकी पत्नी हमारी भाभी जी कौन से महाशय के साथ भाग गई। हम आपके हाथों में आपकी पत्नी दे देंगे ढूंढ के। का? ना सरकार, आपको थाने आने की कोनो जरूरत ना आएगी। जो ना चीज खुद आए वो आपके घर पे और रिपोर्ट लिखेगो। बस आप तो जो दास को प्रणाम स्वीकार करो महाराज। अरे दादा सक्सेना जी, हम सादर प्रणाम स्वीकारो। हप्पू सिंह जी, एक बात कहूँ आपसे? एक नहीं, दो नहीं, तुम 50 कहो महाराज। ये जो 5 लाख की लालच में जो झूठी तहजीब है ना आपकी, आपके थोबड़े पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।